है। तो गाइस शिव पार्वती जी की 40 दिन की पूजा होती है, उसमें क्या नियम होते हैं, कैसे करना होता है, उद्यापन कैसे किया जाता है, आज मैं आप सभी को वो सब बातें बताने वाली हूँ और ये पूजा क्यों की जाती है इसके बारे में भी बताने वाली हूँ। तो आप सभी ध्यान से इसको पूरी वीडियो को, मेरी ब्लॉग को जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, राधे राधे, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आपको जैसे कि मैंने बताया ये है कि 40 दिन की शिव पार्वती जी की पूजा होती है। तो मैं सबसे पहले बताती हूँ जो ये पूजा होती है ये किस लिए होती है। ये अपने सुहाग के लिए पूजा की जाती है और इसमें अगर आपकी कोई मनोकामना नहीं पूर्ण हो रही है तो आप वो भी पूजा करके 40 दिन की अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। लाइक आप सोच रहे हैं ऐसा होता है कि 40 दिन की पूजा करेंगे मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, तो मैं आपको बताती हूँ ऐसा नहीं है कि आप 40 दिन की पूजा पूरी करोगे और आपकी ये मनोकामना पूर्ण ही हो जाएगी। बट श्रद्धा है कि क्या पता भगवान सुन भी ले। तो ये 40 दिन की पूजा जो है आप सुहाग के लिए, और आपको कोई परेशानी, आपको कुछ काम नहीं बन पा रहा है, उसके लिए लाइक आप कर सकते हैं। तो आइए बताती हूँ कि 40 दिन की पूजा कैसे होती है। तो मैं आपको बताती हूँ जो 40 दिन की पूजा होती है ये डेली जैसे आप सुबह को पूजा करते हैं नॉर्मल वैसे ही कीजिएगा। बस इसमें क्या है कि आपको सुबह को घी का दिया जलाना है पूजा में। उसके बाद हाथ में थोड़े से चावल लेके आपको पार्वती जी की कहानी सुननी है। उसके बाद एक श्लोक है उसको पढ़ना है। लाइक उसके बाद विनायक जी की आरती करनी है, वो विनायक जी की कथा करनी है। उसके बाद आपको उनकी पार्वती जी की आरती करनी है। बस ये इतना ही करना है आपको। 40 दिन तक डेली यही करना है, एक भी दिन नहीं सोना है। बट उसमें बीच में क्या होता है, मंथली प्रॉब्लम आ जाती है जिस वजह से आप ये पूजा नहीं कर पाते हो। तो उसमें क्या है कि आप किसी और को, जो आपके घर में दूसरा सदस्य है, आप उसे कह के कहानी सुन सकते हो। आप पूजा से थोड़ा दूर बैठ जाना और जो बंदा आपके घर में दूसरा होगा पर्सन, वो आपको लाइक ये कहानी सुना देगा। तो इसमें ऐसा है कि आपकी जो 3, 4, 5 दिन की जो भी प्रॉब्लम है उसमें वो आपको सुना देगा और उसके बाद आप सिर धो के आप खुद से वो कर सकते हो पूजा। तो बताती हूँ जो 40 दिन की पूजा है इसमें डेली बस यही आप सभी को रोज कहानी ही पढ़नी है, ये कथा ही करनी है पार्वती जी और विनायक जी की, और आरती करनी है पार्वती जी की। लाइक अब मैं बताती हूँ कि कथा करने के बाद क्या इससे कुछ नियम भी है। तो कहती हूँ इसके कुछ नियम नहीं है। आप कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष इसको कभी भी कर सकते हो जब आप कंफर्टेबल हो। आप लाइक जब इस पूजा को कर लेना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। दूसरी बात है इसमें नियम कुछ नहीं है कि बाहर का नहीं खा सकते हैं, कहीं जा नहीं सकते हैं, ये प्याज वगैरह नहीं खा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। लाइक सब कुछ कर सकते हो, प्याज भी खा सकते हो, बाहर भी जा सकते हो और कहीं रहने जाने वहां भी जा सकते हो। बट अगर आप कहीं रहने के लिए जा रहे हो 4 से 5 डेज या जितने दिन के लिए भी आप जा रहे हो, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, आप यही कहानी आप वहां पे पढ़ लेना। तो मैं आपको बताती हूँ ऐसे ही करना है, घी का दिया जलाना, चावल लेने और ऐसे ही पढ़ना है। लाइक उसके बाद जब 40 दिन की पूजा आपकी पूरी हो जाएगी तो उसके बाद आपको क्या करना है। तो बताती हूँ जब आपकी 40 दिन की पूजा पूरी हो जाएगी तो आपको 5 अपनी पिटारी निकालनी है। 5 पिटारी का मतलब है एक बास्केट लेनी है, मतलब उसमें 5 अलग अलग सामान आपको करना है। उसमें क्या है 4 तो बूंदी के लड्डू और उसमें श्रृंगार का सामान आपको ऐड करना है। तो 4 लड्डू तो आपको 5 में ही रखने हैं, 4 लड्डू। और उसमें आपको क्या है श्रृंगार का सामान आपको जितना करना है 5, 7, 11 आप वो कर लीजिए। अगर आपको रुपए रखने हैं लाइक आप रुपए भी रख सकते हो। और उसमें क्या है आपको और क्या रखना है तो आपको मैं ये बताती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ, आज ही मुझे ये मिली है, मतलब मुझे जिसने दी है, ये देख सकते हैं ये बास्केट मिली है। और इसमें देख सकते हैं ये रुमाल है, बिंदी है और मेहंदी कीप है, नील पेंट है, सिंदूर भी है और कड़े है और 50 रुपए है। और ये देख सकते हो आप इसमें लड्डू कांगे सारे, ये लड्डू है, लड्डू 4 लड्डू है इसमें, इधर को है तो ये 4 लड्डू है। तो ये मुझे मतलब मिला है। तो ऐसे ही आपको भी 5 ऐसी ही सेम बास्केट बनानी है। आपको श्रृंगार का जितना रखना है, आपको अगर 2 भी रखनी है 2 भी रख लो, ऐसा कुछ नहीं है। श्रद्धा है आपको जितनी रखनी है, लड्डू जरूर रख लेना लाइक। और उसके साथ आपको ये वाला पेपर भी सभी को देना है। अब आप सोच रहे होंगे 5 में आपको ये पेपर भी रखना है। आप सोच रहे इस पेपर में क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ। इसमें पार्वती माता की आपको पूरी कहानी लिखनी है जो आप 40 दिन तक पढ़ोगे। लाइक नीचे जो श्लोक है पार्वती श्लोक है, ये श्लोक भी आपको इसमें नीचे लिखना है। और इसमें कथा विनायक जी की लिखनी है। और उसके बाद इसमें आपने बता दिया है नोट, एक नोट भी लिख के देना है। नोट में वो लिख के देना है घी का दिया जलाकर हाथ में चावल लेकर 40 दिन पूजा करे, बाद में विनायक जी की कहानी करे, ओके, पार्वती जी की आरती करे। यूट्यूब पर देख ले, पार्वती जी की आरती आप यूट्यूब से कर सकते हैं क्योंकि इसमें हमने नहीं ऐड करी है, तो आप देख लिए। अगर 4 पिटारी नहीं बटी तो सारी
पार्वती जी पे चढ़ा दे। कथा कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष में कभी भी करें। मतलब आप कथा मैंने आपको बताई है कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष में आप कभी भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप सोचोगे 4 पिटारी नहीं बटी तो सारी पार्वती जी, इसका क्या मतलब है? मतलब मैंने आपको कहा 5 पिटारी बनानी है, तो 5 पिटारी आपको ऐसी बनानी है। 4 लड्डू, श्रृंगार का सामान, और जो आपको श्रद्धा हो, आपको जो ऐड करना है वो कर लो। बट ये पेपर भी आपका जरूर होएगा। मैं इस पेपर की आपको पूरी एक पिक्चर क्लिक करके उसको क्या बोलते हैं अपने फोटो वाला जो सेक्शन होता है ना उसमें डाल दूंगी। उसमें से आपको अगर देख के भी इसको लिखना होगा आप सारा लिख लेना। और इसके लिए भी मैं आपको ये पूरी अभी पढ़ के भी सुनाने वाली हूँ नेक्स्ट वाले व्लॉग में, तो आप मेरा वो भी देख सकते हो। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है। इसमें जो आपकी 5 पिटारी होगी, जब आपकी 5 पिटारी बन जाएगी उससे पहले जब आप 40 दिन की पूजा करोगे तो आपको ना ये पूछना पड़ेगा कि आपकी पिटारी कौन ले सकता है। इसमें से एक पिटारी तो आपको पार्वती जी पर ही चढ़ानी है और सबसे पहले उनको ही चढ़ानी है। मॉर्निंग में जब 40 दिन आपके, जिस दिन 40 दिन पूरे हो जाएंगे उस दिन आपको ये पिटारी पार्वती जी पर चढ़ानी है, मैं आपको बताती हूँ। और दूसरी बात, 4 पिटारी बची है। 4 पिटारी आप किसी को भी दे सकते हो, लाइक अपने से छोटे को देनी है, ये नहीं बड़े को भी दे सकते हो, लाइक किसी को भी दे सकते हो। सॉरी किसी को भी, छोटे बड़े जिसको देना चाहो आप घर में फैमिली में जिसको देने हैं उसको 4 पिटारी दे देना। बट इस पिटारी का ही सबसे बड़ा जो नियम है वो इस पिटारी का ही है। इस पिटारी का नियम क्या है, आप जिस किसी को भी ये 4 पिटारी देंगे तो उनसे ये कह के देना होगा आपको कि आपको भी ये 40 दिन की पूजा करनी होगी और आपको भी फिर आगे ऐसे ही सेम प्रोसेस करना होगा जैसे मैं करूंगी। 5 पिटारी निकालना देना उनको, फिर आपको भी ऐसे ही कहना है कि आपको आप ये पिटारी मतलब जब भी उसको दे सकते हो अगर वो एग्री आपकी बात से कि कह रहा है कि हाँ जी मैं भी 40 दिन की पूजा कर लूंगी, तो आप उसको पिटारी देना। लाइक अगर वो मना कर रहा है कि नहीं मैं पूजा नहीं कर सकती हूँ बट पिटारी ले लूंगी, तो आपको पिटारी भी उसको नहीं देनी है। पिटारी सिर्फ आपको उसे ही देनी है जो आपकी पूजा स्वीकार करे, जो आपके मतलब इस बात को एग्री कर रहा है कि हाँ मान रहा है, कह रहा है कि हाँ मैं भी कर लूंगी, तो आप उसको ही अपनी ये दीजिएगा। मतलब जैसे चैन है, चैन होती है ना जैसे चलती चलती, तो ऐसे ही है कि अगर आपने 4 को दिया फिर वे 4 पूजा करेंगे, फिर वे 4 भी आगे 4 को देंगे, ऐसे ही है। अब इसमें जैसे लिखा था ना कि 4 पिटारी, अब समझ गए होंगे वैसे तो इसका मतलब कि 4 पिटारी नहीं बटी तो सारी पार्वती जी पे। अगर कोई भी एग्री नहीं है, कोई भी नहीं कह रहा है, रेडी नहीं है करने के लिए, तो आप सारी की सारी पिटारी अपनी पार्वती जी पर ही चढ़ा देना। अब उस बात के लिए मैं आपको बता रही हूँ, जब आप 40 दिन की पूजा करोगे ना उसी बीच में आप कॉल करके पूछ लेना जिसको भी आपको पूछना है कि भाई आप ले लोगे क्या। मतलब पहले से ही आप अपना तैयार रखना, नूनी 40 दिन की पूजा होगी उसी दिन फोन करके पूछ रहे हो, ऐसा नहीं, पहले ही करके रखना। जो हाँ करता रहेगा फिर आप उसको अपनी 4 पिटारी दे देना। हाँ लाइक आप सोच रहे अगर 2 ही जा रही है फिर 2 का क्या करें, मतलब आपके 4 में से जितनी जा रही है उतनी आप दे देना, लाइक, और जितनी नहीं जा रही है आप पार्वती जी पे चढ़ा देना। जैसे 4 है, अगर आपने 2 दे दी, 2 आपकी फिर भी बची, कोई नहीं ले रहा है, तो दोनों आप पार्वती जी पे चढ़ा देना। अगर 4 ही बच रही है तो 4 ही चढ़ा देना, इसकी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट इस चीज का मैं थोड़ा सा आपको बता रही हूँ कि बस इसमें ये ही जो सबसे बड़ा नियम है ना वो ये ही है कि बस उसे ही देना जो ये 40 दिन की पूजा कर सके। मतलब ये पूजा आपकी एक तरह से बस चलती रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए, बस चलती ही रहनी चाहिए ये पूजा। तो बस इस पूजा में ये ही है और मैंने आपको इसमें सब बातें बता दी है। बट अगर आपको इस बात में मेरे कुछ बात आपको नहीं समझ में आई है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ लेना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। और इसके लिए मैं नेक्स्ट व्लॉग बनाऊंगी जिसमें मैं पार्वती जी और विनायक जी की आपको पूरी कथा सुनाऊंगी, तो वो वाला व्लॉग भी मेरा जरूर देखिएगा। और अगर ये पूजा आपको करनी है तो आप कर सकते हो, मैंने बताया है कभी भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जय श्री कृष्ण।